हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये है हमारा एमसीक्यू का छठा सीरीज। ठीक है, सेट नंबर 6 और माइक्रो ही हम कर रहे हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए गुड इज -3, यानी ईडी दिया हुआ है आपको -3। इट शोज दैट when price falls by 1% and demand rises by 3%, when price rises by 1% demand falls by 3%, either A or B, neither A nor B. When price falls by 1% demanded rises by 3%, और इसमें हो रहा है प्राइस राइजेस बाय 1% डिमांड। देखिए दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। ईडी दिया हुआ है डायरेक्ट आपको -3, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, सो इसका आंसर होना चाहिए इधर ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट है, द इंडियन गवर्नमेंट इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन commodity to reduce its consumption by the public. Such heavy taxes will decrease the demand of the commodity only when गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है हाई टैक्सेस। ठीक है ना, मान लीजिए कोई भी XYZ कॉमोडिटी है, कॉमोडिटी मान लीजिए एक्स है। ठीक है, तो इस पर टैक्स ज़्यादा लगा दिए गए हैं। अब टैक्स लगाने से ज़्यादा क्या होगा, इसका डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। डिमांड क्या होगा, रिड्यूस होगा या कम हो जाएगा। ठीक है, और पब्लिक जो है इसका कंजप्शन कम करेगी। सच हैवी टैक्सेस विल डिक्रीज द डिमांड ऑफ द कमोडिटी ओनली व्हेन। अच्छा, कब ऐसा होगा, वो कौन सी कमोडिटी होगी जिसके कारण ऐसा होगा, जब E इक्वल टू 0 हो, E इक्वल टू होगा यहाँ, E इक्वल टू 1 हो। E इक्वल टू 1 दो में कैसे हो सकता है, लगता है एक साइन छूट गया है। ठीक है ना, ये साइन होगा E इक्वल टू 1 हो, तो ABCD में कौन सा होना चाहिए, तो बी ऑप्शन। ठीक है ना, यहाँ पे साइन छूटा हुआ है, ग्रेटर देन 1 होगा तभी ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन, उससे रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी का रिलेशनशिप पूछ रहा है। एपी राइजेज व्हेन एमपी इज अबव इट एंड फॉल्स व्हेन एमपी इज बिलो इट। एमपी इंटरसेक्ट्स एपी at its minimum point. AP and MP are always parallel to each other. AP is always rising when MP is falling and vice versa. तो AP बढ़ता है, MP भी बढ़ता है। ठीक है, एंड इसका ऑप्शन ए सही लग रहा है। AP rises when MP is above and falls when MP is below it, तो ये ऑप्शन एक्यूरेट है। नेक्स्ट चलते हैं, when MP is 0 what can you say about TP। MP अगर 0 है तो TP क्या होगा, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है ना, ये रिलेशनशिप आपने पढ़ा होगा, सेम लाइक TU ही है, TU का रिलेशन भी पढ़ा होगा आपने। तो TU का जैसा रिलेशनशिप होता है वैसा ही TP MP का भी होता है। ठीक है, तो TP क्या होगा, मैक्सिमम। TP मैक्सिमम होगा, MU 0 होगा। MU जहाँ से TP जहाँ से डिक्रीज करना शुरू करेगा, मतलब गिरना शुरू करता है ऐसे, वहाँ से ये निगेटिव हो जाता है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल स्टॉक व्हेन वन मोर unit is produced, unit is sold, units is consumed, unit of variable factor is employed। तो इसको क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर जब एम्प्लॉयड होता है एक एडिशनल यूनिट, उसी को हम एमपी कहते हैं। नेक्स्ट है, द पीरियड ऑफ टाइम इन विच द प्लांट कैपेसिटी कैन बी वेरिड इज नोन एज शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो ये होता है आपका लॉन्ग रन के केस में। ठीक है ना, ये सब आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, मैंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं, लेक्चर्स में आप जाके देख सकते हैं। शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट होगा, लॉन्ग रन होगा, फिक्स्ड फैक्टर क्या है, वेरिएबल फैक्टर क्या है, ये सब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पहले लेक्चर्स देखिए, तभी एमसीक्यू सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ डैश छूट गया है। डैश इज द एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का ही कौन सा इसमें जो टॉपिक है वो एक्सटेंशन है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा होगा, वही इसका क्या है, एक्सटेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट है, यानी इसमें भी एक वक्त पे क्या होता है,
अगर आप बार बार फैक्टर्स ऐड करते जा रहे हैं तो एक टाइम पे टोटल प्रोडक्शन है वो पहले कांस्टेंट हो जाता है, फिर डिक्रीज करने लगता है। और इसी का जब अगर एमपी से हम देख के बोलेंगे तो एमपी क्या हो जाता है, एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, फिर निगेटिव होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, ऑल ऑफ दिस। तो ये सब नाम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के ही हैं, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। और उसमें आ जाता है फिर लॉन्ग रन के केस में रिटर्न्स टू स्केल, शॉर्ट रन में होता है फैक्टर के नाम पे होता है, और लेकिन उसमें आ जाता है रिटर्न टू स्केल, इसमें होता है रिटर्न टू फैक्टर। द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट फॉर ए फर्म व्हेन 2 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल इफ इट्स प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन एज। तो गिवन सब कुछ दिया है, एल कितना दिया हुआ है 2 यूनिट्स, तो 5 टू ज़ा 10 प्लस 2 इंटू कैपिटल दिया हुआ है 10, तो 20 10 30 ऑप्शन बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फेज इन विच टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी ऑल्सो इंक्रीजेज। तो 3 फेज होता है, 1 2 3 फेज, ठीक है। इसमें बताना है कि टीपी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से, एमपी भी इंक्रीज कर रहा है, तो कौन सा फेज है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, निगेटिव रिटर्न्स टू ए फैक्टर, नन ऑफ दिस। तो ये क्या होता है, फर्स्ट फेज। यहाँ इसलिए मैंने इतना ही बना के छोड़ दिया, फर्स्ट फेज है, इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, ठीक है। फिर आता है डिमिनिशिंग, फिर आता है निगेटिव, थर्ड में आपका निगेटिव आ जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर ऑपरेशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, नॉट ए रीजन, ठीक है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज नॉट ए रीजन फॉर ऑपरेशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का ये रीजन नहीं हो सकता है, तो लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है ना, ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग रिटर्न आ रहा है, इसमें अभी सब कुछ सही चल रहा होगा। डिमिनिशिंग और निगेटिव जब आना शुरू होता है उसमें लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेस द मार्जिनल प्रोडक्ट इज। एपी इंक्रीज कर रहा है तो एमपी क्या होगा, लेस देन एपी, इक्वल टू एपी, मोर देन एपी, नन ऑफ दिस। तो व्हेन एपी इंक्रीजेस, एमपी क्या होगा, उससे ज्यादा होना चाहिए, तो मोर देन एपी, हाँ सी ऑप्शन होगा, एपी से ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू एपी व्हेन एमपी इज मोर देन एपी। एपी के साथ क्या होगा जब एमपी क्या है, एपी से ज्यादा है, एपी राइजेस, एपी फॉल्स, एपी रिमेन्स कांस्टेंट, नन ऑफ दिस। ये सब रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, फिर एक होता है एपी एंड एमपी, इन सब के रिलेशनशिप अगर आपको याद है तो ये सब क्वेश्चन मिनिमम 2 से 3 सेकंड्स का ही है, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, व्हेन एमपी इज मोर देन एपी, तो एपी क्या होगा, राइज करेगा, ठीक है। व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ टीपी व्हेन एमपी बिकम्स निगेटिव। तो एमपी निगेटिव हो रहा है तो टीपी क्या होगा, टीपी गिरना शुरू कर देगा। टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, नहीं, टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, यही होगा। मैक्सिमम कब रहता है, जब एमपी जीरो होता है, एक सेकेंड, सॉरी, टीपी गिरना शुरू होगा, टीपी डिक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस देयर आर कितने फेजेस होते हैं। तो मैंने बताया था एक होता है इंक्रीजिंग, दूसरा होता है डिक्रीजिंग, और थर्ड होता है निगेटिव, तो 3 फेजेस। नेक्स्ट है एवरेज प्रोडक्ट कैन नॉट बी निगेटिव बिकॉज टीपी कैन नेवर बी जीरो, टीपी कैन नेवर बी निगेटिव, नीदर ए नॉर बी, बोथ ए एंड बी। टीपी कभी आपका निगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना, टीपी क्या होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा, इसलिए एपी भी आपका कभी, क्योंकि देखिए टीपी का फॉर्मूला क्या है, सॉरी, एपी पूछ रहा है ना निगेटिव क्यों नहीं होगा, तो एपी इक्वल टू क्या होता है, टीपी बाई क्यू,
तो टीपी जब तक निगेटिव नहीं होगा तो एपी कैसे निगेटिव वैल्यू आएगा। कोई भी पॉजिटिव नंबर, मान लीजिए 5 ही है, उसको 2 से ही डिवाइड करोगे 2.5 आएगा। यहाँ कोई भी नंबर लो, 2 ले लो, 2 से भी कम ले लो, 1 ले लो, यहाँ 1 ले लो, तब भी क्या आ रहा है 0.5। ये निगेटिव नहीं आएगा। तुम कितना भी नंबर छोटा ले लो, 0.1 ही ले लो, तो ये कभी निगेटिव नहीं आएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव ही वैल्यू रहेगा। नेक्स्ट है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न रेफर्स टू एन इवेंचुअल फॉल इन productivity of factors of production, total earnings of the firm, marginal product of the variable factor, none of these। तो ये क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, ठीक है ना, यानी ये जो डिमिनिशिंग रिटर्न हो रहा है किसमें है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर में। द सेकेंड फेज डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर इज एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग टोटल प्रोडक्ट सीक्वेंस 50 50 50 50 50 110 180 260। अच्छा, इनमें से बताना 50 90 120, सबका देखिए ये तो नहीं होगा, 50 से 110 यानी 60, फिर 70, फिर 1, ये भी नहीं होगा, लगातार बढ़ ही रहा है। 50 से 100, सब में 50 50, ये भी नहीं होगा, यही बच रहा है आंसर, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। 50 से 90, 90 से 30, 120 से 20, ये देखिए लगातार डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, which phase of law variable proportion has been ruled out on the grounds of technical inefficiency? Increasing returns to a factor, diminishing returns to a factor, negative returns to a factor, none of these। ये negative returns to a factor वैसे रूल आउट होता है जो टेक्निकल इनएफिशिएंसीज होती है। A rational producer always aims to operate in first phase, second phase, third phase, either first phase or second phase। ये आपका सेकंड फेज, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, एक रैशनल प्रोड्यूसर जो होगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन बढ़ाते रह रहा है, बढ़ाते रह रहा है, एक डिमिनिश होना चाहिए, निगेटिव रिटर्न्स नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। In general, most of the production functions measure productivity of factors of production, economical relation between factors of production, technical relation between inputs and output, none of these। इकोनॉमिकल रिलेशन बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, देख रहे हैं प्रोडक्शन कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, लॉस तो नहीं हो रहा है, तो एक इकोनॉमिकल रिलेशन है, ठीक है ना, नॉट टेक्निकल रिलेशन। प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इज टर्म्ड एज, पर यूनिट की बात कर रहा है तो क्या है, एवरेज, तो ये क्या हो जाएगा, एपी, ठीक है, इजी है ना। व्हेन एपी इज मैक्सिमम, एमपी इज इक्वल टू, एपी जब मैक्सिमम पे रहता है तो एमपी किसके बराबर होता है, एपी के, ठीक है ना, एमपी जहां पे एपी के बराबर होता है तो आपका एपी क्या होता है, मैक्सिमम पे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वेरिएबल फैक्टर रेफर्स टू दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन which can be only changed in long run, which can be changed in short run, which can never be changed, never तो कभी नहीं होगा, वो फिक्स्ड में होता है, none of these। तो आपको ए और बी में बताना है कौन सा ऑप्शन होगा, which can be changed in short run, ठीक है ना, जो आपका लेबर होता है वेरिएबल फैक्टर। नेक्स्ट है, both AP and MP curves are generally U-shaped, inversely U-shaped, rising, falling। तो क्या होता है, इनवर्सली U-shaped रहता है। कॉस्ट में तो आपने देखा ही होगा, कॉस्ट चैप्टर में भर भर के ही आपके ये जो यू शेप, इनवर्सली यू शेप बहुत सारे मिलेंगे, तो याद रखना, वो पूछा जाता है एग्जाम में, अभी याद आया तो बस बता दिया है। इन डिस्क्राइबिंग ए गिवन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, द शॉर्ट रन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज लास्टिंग अप टू 6 months, up to 5 years, as long as all inputs are fixed, as long as at least one input is fixed। तो गिवन प्रोडक्शन द शॉर्ट रन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज द लास्टिंग एज लॉ, जब तक एक इनपुट क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है ना, और जो वेरिएबल फैक्टर है वो
कितना भी रहे। डैश इज द पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में क्या होता है, आपके सारे फैक्टर्स वेरिएबल माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए वेरिएबल इनपुट इज बेस्ट। देखिए ये बता तो दिया हूँ लॉन्ग रन, इसका ये डेफिनेशन ही है, लॉन्ग रन के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो ये डेफिनेशन ही है, ठीक है ना, लॉन्ग रन के डेफिनेशन में ही है, ठीक है, जिसमें सारे जो फिक्स्ड फैक्टर हैं वो भी क्या है, वेरिएबल ही माने जाते हैं, हम किसी में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय ज़्यादा रहता है। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए वेरिएबल इनपुट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, अच्छा एमपी पूछा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट, additional output resulting for unit increase in the variable, unit decrease increase in the both variable and fixed from unit increase in the units produced। इसमें बताना है एमपी क्या है, ये भी एक तरीके से बोल सकते हैं एमपी का डेफिनेशन ही पूछ दिया है। तो एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम यूनिट इंक्रीज इन द वेरिएबल, फिक्स्ड की तो बात ही नहीं है, यहाँ फिक्स दिया हुआ है, ठीक है, प्रोडक्ट डिवाइड करने की बात ही नहीं आती है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टीपी व्हेन एपी बिकम्स जीरो व्हेन एमपी बिकम्स जीरो, ये तो यहीं पे सही है, टीपी यहाँ पे मैक्सिमम होता है, एमपी जीरो होता है। व्हेन एमपी कट्स एपी नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एपी कैन हैव पॉजिटिव वैल्यूज ओनली नेगेटिव वैल्यूज ओनली, पॉजिटिव नेगेटिव नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो इसका भी आंसर आपको पता है, सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, क्यों, क्योंकि टीपी, बार बार मैं ये लिख देता हूँ, एपी इक्वल टू क्या होता है, टीपी बाई क्यू होता है, तो टीपी हमारा कभी जीरो हो नहीं सकता है, इसलिए एपी भी, सॉरी, एपी हमारा, टीपी हमारा कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो एपी भी कभी हमारा निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। सो यहीं पे आपका 30 एमसीक्यू कंप्लीट हुआ। आप अपना स्कोर बताइए, आपको 30 में कितना आया है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और कोई इकोनॉमिक्स में डाउट वगैरह है तो वो भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका डाउट यहाँ पे ज़रूर सॉल्व करूँगा। और आपके फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैन या फैब तक में आप लोगों के स्कूल्स में फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।